सुप्रभात बच्चों। जैसा कि सबसे पहले आज को हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर सभी बच्चों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज इसके बाद आज मैं कृतिका के प्रथम पाठ का 5वां भाग आपको पढ़ाने जा रहा हूं और इसको एक बार आप ध्यान से सुनिए। जैसे और जहाँ तक हारमोनियम तबला बजाते हुए झिझिर खेलने की बात, यहाँ तक तो मैं आप लोगों को पढ़ा चुका था। अब जो बात आती है, अब यहाँ पर देखिए, और झिझिर खेलने में जो एक जमींदार का लड़का था, गांव के कुछ लोग उसको मार करके उसकी नाव भी छीन लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद अगला देखिए इसमें। और 1967 में जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस आया था, एक नाव पर कुछ सजे धजे युवक और युवतियों की टोली किसी फिल्म में देखे हुए कश्मीर का आनंद घर बैठे लेने के लिए निकली थी। नाव पर स्टोव जल रहा था, केतली चढ़ी हुई थी, बिस्कुट के डिब्बे खुले हुए थे। एक लड़की प्याली में चम्मच डालकर एक अनोखी अदा से नेस्कैफे के पाउडर को मथ रही थी, एक्सलो बना रही थी। शायद दूसरी लड़की बहुत ही मनोयोग से कोई सचित्र और रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी। एक युवक दोनों पांवों को फैलाकर बांस की लग्गी से नाव घेर रहा था। दूसरा युवक पत्रिका पढ़ने वाली लड़की के सामने उसके घुटने पर कोहनी टेक कर कोई मनमोहक डायलॉग बोल रहा था। पूरे वायलूम का मतलब होता है आवाज में बजते हुए ट्रांजिस्टर पर गाना आ रहा था। हवा में उड़ता जाए मुरा लाल दुपट्टा मलमल का, हो जी हो। हमारे ब्लॉक के पास गोलंबर में नाव पहुंची तो अचानक चारों ब्लॉक की छतों पर खड़े लड़कों ने एक ही साथ किलकारियों सीटियों फब्बियों की वर्षा कर दी और इस गोलंबर में किसी भी आवाज की प्रतिध्वनि मंडरा कर घुसती है। सो सब मिलकर स्वयं को ही ध्वनि संयोजक हुआ। उसे बड़े से बड़े गुड़ी संगीत निर्देशक बहुत कोशिश के बावजूद नहीं कर पाते हैं। उन फुहड़ युवकों की सारी एग्जिबिशन का मतलब प्रदर्शन करना, ये तुरंत छुमंतर हो गई और युवतियों के हरे लाल ओठों और गाल काले पड़ गए। नाव पर अकेला ट्रांजिस्टर ही था जो पूरे दम के साथ मुखर था। नया तोरी मझधार में होशियार कहो राम सिंह। अच्छा, इतना पहले देख लीजिए। कहने का मतलब जो एक पैराग्राफ यानी कि पैसेज मैंने पढ़ाया है, उस पैसेज के अंदर अब तो पहले एक व्यक्ति की बात, एक नाव पर जमींदार के बच्चे की बात कही गई थी। अब दूसरी बात यहाँ पर नौका विहार करने के लिए एक नाव पर दो युवक और दो युवतियाँ जैसे कश्मीर से प्रभावित होकर के वो यहाँ पर उस नाव में नौका विहार करने के लिए निकल जाते हैं। और दोनों के साथ जितनी भी एक खाने की सामग्री, जैसे हम पिकनिक वगैरह नहीं मनाते हैं, तो जो पिकनिक की सारी सामग्री होती है अपने पास रखते थे। और पास रखने के बाद जो भी उनकी क्रियाकलाप बनाने की थी, यानी जैसे कैफे की बात यहाँ पर कही गई है, तो कैफे वगैरह मतलब जैसे भी उसका रूल होता है, उस रूल के नियम के आधार पर वो बनाया जा रहा था। और वहाँ पर एक ट्रांजिस्टर का मतलब बाजा, रेडियो था जिससे गाने बज रहे थे, जिसमें एक लड़का क्या कर रहा था, दोनों लड़के तो बैठे हुए थे, एक लड़की कॉफी बना रही थी और दूसरी लड़की थी वो रंगीन मतलब सचित्र, जिसमें चित्र छपा होता है, उस पत्रिका को वो पढ़ रही थी। और रेडियो से एक गाना बजता जा रहा था और वो गाना क्या था, हवा में उड़ता जाए रे मेरा लाल दुपट्टा मलमल का। ये तो कुछ बाहरी क्षेत्र में जब तक बजता रहा कोई परेशानी नहीं हुई, कोई मतलब हंसी चुटकुली नहीं करता है। लेकिन जैसे ही वो गोलंबर के पास पहुंचती हैं, गोलंबर की ये प्रतिध्वनियां और उनका दृश्य, ठीक है ना, गोलंबर की पहली रेडियो की ध्वनि उस गोलंबर से टकराती है और टकराने के बाद वो आवाज सारी तरफ घुसने लगती है। और इस परिवेश को देख करके छत पर खड़े होकर के जितने भी लड़के और लड़कियां थी, उनका बहुत ही परिहास यानी हंसी मजाक उड़ाते हैं। और हंसी मजाक उड़ाने के बाद
उनके चेहरे की जो झुर्रियाँ होती, चेहरों पर झुर्रियाँ पड़ जाती है, अर्थात उनके जो लाल लाल गाल और होंठ हैं और उसके चेहरों पर क्या पड़ जाते हैं, कालापन दिखाई देने लगता है, कालापन दिखाई देने लगता है।